सबसे पहले बाबा साहब की 135वीं जयंती की बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और आज बाबा साहब वर्तमान समय में उनकी सोच, उनकी विचारधारा और जिस संघर्ष के कारण वो आज प्रासंगिक है, वो हजारों सालों तक प्रासंगिक रहेंगे। कारण सिर्फ संविधान नहीं है, कारण ये है कि उस सभी वर्गों के लिए जिस वर्गों को सुनने वाला कोई नहीं था, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, महिलाएं हो, या वो पिछड़े वो वर्ग जिनका कोई नहीं था, उन्होंने बाबा साहब ने ऐसा संविधान लिखा। उस संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने उन्हें अपना संरक्षण प्राप्त किया। आज महिलाएं जो बाबा साहब ने 1952 में हिंदू कोडविल की वजह से, बिहार कानून की वजह से, कानून मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया था, आज स्वशासन जिसे कहते हैं, आपको निकाय चुनाव से लेकर लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तक महिलाओं के लिए जो होना चाहिए व्यवस्था, जो उनको हक मिलना चाहिए, आज भी 78 वर्षों के बाद भी नहीं प्राप्त हुआ है। और मैं आशा करता हूं अपने केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से और संपूर्ण भारतवर्ष के सरकारों से कि महिला आरक्षण को सर्वसम्मति से पास कीजिए और बाबा साहब के सपनों को पूरा कीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक सवाल भी करना चाहता हूँ। बाबा साहब प्रथम कानून मंत्री थे जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, लेकिन जहाँ कानून निर्माण होता है, झारखंड हाईकोर्ट के जहाँ कानून का पालन किया जाता है और विधानसभा, नया विधानसभा है, वहाँ बाबा साहब का स्टैचू नहीं है। हम लोग लगातार उनके स्टैचू के लिए संघर्षरत है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये आग्रह करते हैं कि बाबा साहब का स्टैचू को लगाने की राज्य सरकार कृपा करे। साथ ही साथ बाबा साहब जिन संघर्षों के लिए थे, वो दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, आज महिलाओं को, दलितों को जिस तरह की घटनाएं घट रही है, आज भी आजादी के पूर्व बाबा साहब के समय में जो घटनाएं होती है, वही घटनाएं घटती रहती है। मैं पूरे समाज से आग्रह करना चाहता हूँ कि अब समाज को, भारत को बदलने की दिशा में, बाबा साहब के सपनों को बनाने की दिशा में आगे बढ़े और सब हाथ से हाथ मिला के एक दूसरे का सम्मान करते हुए और अपने आदि आबादी महिलाओं को आगे बढ़ाए। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आज भी कई घटनाएं घट रही है, लेकिन पूर्व में जो घटनाएं घटती थी वो कम हुई, समाज जागरूक हो रहा है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा, बाबा साहब किसी एक वर्ग के लिए नहीं थे। कामगार वर्ग जो 8 घंटे का काम कर रहा है, वो किसने दिया? बाबा साहब ने दिया। महिलाओं के लिए आरक्षण की बात किसने दिया? बाबा साहब ने दिया। साथ ही साथ आप देखते होंगे, प्रोफेसर अमात्य सेन का नाम सुने होंगे, उनका कहना था कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इन इंडिया प्रथम जो है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। उन्होंने जो सपना देखा वो दलितों के लिए अभी भी वो सपना है, आदिवासियों के लिए वो सपना है, पिछड़ों के लिए वो सपना है, महिलाओं के लिए वो सपना है। और हम सभी को मिलके नया भारत, नया समाज, नया देश बनाना होगा और सभी को तभी बाबा साहब के सपना पूरा हो सकेगा। आज हमारे देश में गरीब और अमीर की खाई बढ़ते जा रही है। पूरे 100% की जनसंख्या में मात्र 1% की जनसंख्या के पास 80% आबादी का पैसा है, बाकी जितने भी जनसंख्या है वो किलो प्रॉपर्टी और आपके परिवार या मध्यम परिवार में आज अमीर और गरीब का खाई बढ़ते चला जा रहा है। उस खाई को बांटने के लिए सरकार को कुछ करना होगा, अन्यथा आने वाला कल फिर से कहीं न कहीं राष्ट्रवादी